दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 के लिए कैसे बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करें। जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या होगी एज एलिजिबिलिटी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, बुक लिस्ट क्या क्या होगी, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से बिल्कुल जीरो से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, एग्जाम डेट कब होगी और आपके पास कितना टाइम है। ओ लेवल के लिए बहुत सारे फोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे कि क्या कंपलसरी है। इन सभी मुद्दों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपको आरओ की जो टोटल डिटेलिंग है कि कैसी पोस्ट है, इसमें प्रमोशंस कैसे होते हैं, किस प्रकार से हम तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे ये हमारे करियर के लिए कैसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और इस जॉब में जाने के बाद आप कौन कौन से पोस्ट आप धारण करेंगे और प्रमोशंस के क्या क्या चांसेस हैं, सैलरी कितनी होती है, क्या क्या आपको मिलता है। इसके लिए आप इसी चैनल पे जो है आप गूगल पे ही टाइप करेंगे यानी कि यूट्यूब पे, तो आप आरओ प्रमोशन ग्रेड पे टाइप करेंगे तो मेरा ही वीडियो आएगा। 50,000 प्लस व्यू हैं उसमें, उसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे कोर्स को कवर करने से पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों जो लोग भी मुख्य परीक्षा 2016 की तैयारी कर रहे हैं, वो 19 अक्टूबर से हमारा बैच चल रहा है जिसमें मैं आपको हिंदी और एसए का पूरा कोर्स करा रहा हूं, जो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसकी फीस 1260 रुपए है, जिसमें आपको 18 क्लासेस जो है हिंदी के, 18 क्लासेस जो है एसए के, 41 एसेज टोटल डिस्कशन के साथ, आपकी कॉपी चेकिंग के साथ आपको मिलेंगे। और दोस्तों बीईओ के भी एग्जाम की पूरी तैयारी हमारे टीम द्वारा कराई जा रही है। अभी भी लास्ट टाइम पे आप 15 दिन में पूरा रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों फाउंडेशन बैच जो है प्रति सप्ताह शुरू होता है हमारी टीम द्वारा। जो अगर आप यूपीपीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो 18 नवंबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है, उसको आप ज्वाइन करें दोस्तों। और टॉप एजुकेटर भारत को यहाँ पर मिलेंगे। मैं भी आपको ढेर सारे कोर्सेज कराऊंगा। एस्पायर यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है इंग्लिश मीडियम में, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स और एसे कराऊंगा। और दोस्तों और भी हैं, यूपीएसआई के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, इस पे हम लोग डिटेल में क्लासेस लेते हैं। आपके 3 टॉप एजुकेटर जो है आपको यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट कर चुके हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या होगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज कोड यूज करना ना भूले दोस्तों, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं आरओ की या किसी भी परीक्षा की जो यूपीपीएससी यूपीपीएससी कराती है, सारे कोर्सेज, ये मात्र एंट्री फीस है दोस्तों, आप सारे कोर्सेज अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का अगर कोर्स लेते हैं और मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो 7560 रुपए फीस है दोस्तों। 1 साल की फीस जो है वो 6300 है मात्र कोड अप्लाई करने के बाद। 6 महीने की फीस जो है दोस्तों वो 5100 है और 3 महीने की फीस जो है वो 3150 है। और 1 महीने की फीस अगर आप एसे आदि के लिए इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802913517। दोस्तों मेरे द्वारा गाइड किए हुए 42 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं आरओ 2017 में, और मुख्यतः आपको सचिवालय में ढेर सारे स्टूडेंट मेरे मिलेंगे। और आप देखेंगे कि 2016 में भी लगभग 1000 से अधिक स्टूडेंट जो है हमारी टीम के द्वारा गाइड किए जा रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा में जुड़े हुए हैं। उनके लिए मात्र फीस जो है, जो अभी भी लास्ट टाइम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों। इसमें सारे कोर्सेज आपको कवर कराए जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरीके की, हमारे ऐसी सीरीज आप देख सकते हैं जो इस समय अनअकैडमी पे चल रहे हैं, इस यूट्यूब पे चल रहे हैं, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है, कोड अप्लाई करना ना भूलें। आइए देखते हैं दोस्तों पहले कि क्या है इसकी प्रॉफिट क्या होता है। दोस्तों घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं और ईएमआई का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 350 रुपए पर मंथ दे करके आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर पूरी डिटेल जाननी हो, किस प्रकार का पद है, क्या इसके पोस्ट में प्रमोशंस क्या क्या होते हैं, उसके लिए एक और वीडियो है, उसको आप जो जाकर के देख लें प्लेलिस्ट में। और दोस्तों मेरे द्वारा जो है आप ये कोर्स अगर पूरा कवर करते हैं तो इसमें पहले हम लोग बात कर लें कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लगातार कि नोटिफिकेशन सर कब आएगा,
तो नोटिफिकेशन दोस्तों दिवाली के बाद आ जाएगा इस हफ्ते, नहीं तो मैक्सिमम नोटिफिकेशन मैक्सिमम जो है आपका दिसंबर फर्स्ट वीक, इसी वीक आ जाना चाहिए। अगले 3 सप्ताह के अंदर ही ये नोटिफिकेशन आ जा रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दोस्त 2 ईयर का कोर्स, तो एक तो फाउंडेशन बैच जो है इसी महीने स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का, आरओ फाउंडेशन बैच जो स्पेशल प्री कम मेंस शुरू होगा। प्री कम मेंस आपको डिटेल तैयारी कराई जाएगी सिर्फ आरओ के फोकस्ड। तो इसमें मैं आपको पूरी प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी हमारी टीम द्वारा कराई जाएगी, ऐसे और हिंदी का मैं गाइडेंस थोड़ा थोड़ा देता रहूंगा इधर से ही। और हमारी पूरी टीम है, 7 टीचर हैं इसमें, आपको सभी को टॉप एजुकेटर हैं जो आप इसके माध्यम से मिलेंगे। और ये डेट जो है आपको फर्स्ट वीक मैक्सिमम दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। एग्जाम डेट के लिए बहुत सारा लोगों का है कि टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा आपको दोस्तों, मिनिमम 3 मंथ्स का। तो आपके पास देखिए, जो लोग बिल्कुल नए हैं, 3 मंथ्स में प्रारंभिक परीक्षा का कंपटीशन आपसे किससे होगा? जो लोग 3 साल से 4 साल से यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी से लग जाना है, आज ही से लग जाना चाहिए। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे बेहिचक बात कर सकते हैं। 8802913517 पर व्हाट्सएप करके पूरी कोई भी जानकारी हो, इससे परीक्षा से संबंधित या सिलेबस से संबंधित या किसी अन्य चीजों से, इस परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अब कुछ कंफ्यूजन है लोगों में, ओ लेवल जो है वो कंपलसरी है। वो लोगों को लगता है कि जिनके पास ओ लेवल नहीं है वो ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस बार जो है सीटें, हाँ, एआरओ 2 तरीके की पोस्ट होती है दोस्तों। एक होती है एआरओ जो कि आरओ से छोटी पोस्ट है, इससे आप प्रमोट होकर के आरओ बनेंगे, रिव्यू ऑफिसर। एआरओ की ग्रेड पे जो होती है 4200 ग्रेड पे, आपको यहां पर ओ लेवल कंपलसरी है आपका। ओ लेवल जिनके पास है वो, या पीजी डिप्लोमा की भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आयोग जो है एक्सेप्ट करता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों का पीजी डिप्लोमा है जिनको आयोग ने, जैसे कि सुभारती का, लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, जीबीटीयू के कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पीजी डिप्लोमा जो है आयोग जो है एक्सेप्ट कर रहा है। जो जिन लोगों को ये पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सारे ऐसे पीजी डिप्लोमा है जिनको एक्सेप्ट नहीं करता, जो हायर डिग्री है उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एआरओ के लिए ओ लेवल कंपलसरी है, तो जो लोग भी ओ लेवल किए हैं वो एआरओ के लिए एलिजिबल है। इसी में आरओ में रिव्यू ऑफिसर जो होती है, इसमें आपको केवल ग्रेजुएट और आपकी एज जो है वो 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों कैटेगरी फॉलो करते हैं, दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं, आप ग्रेजुएट भी हो रहे हैं इस साल या हो चुके हैं, 21 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष उम्र हो गई है आपकी, तो आप जो है इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। एआरओ की सीट जो है इस बार थोड़ी ज्यादा है। कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो 300 प्लस जो है उस पर नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों, 300 प्लस पर नोटिफिकेशन आ रहा है, और ये सीटें बढ़ करके 500 से अधिक हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारे पिछले वीडियो पे लोगों ने मैसेज किया था कि 147 सीटें हैं, लेकिन नहीं, 300 प्लस, जहां तक मेरी जानकारी है 300 प्लस पर नोटिफिकेशन आएगा। और आयोग के जो अध्याचन हैं ज्यादातर आ रहे हैं, और प्रारंभिक परीक्षा होते होते ये सीटों की संख्या 500 प्लस हो जाएगी। तो उसको सीटों को लेकर के आप परेशान, हाँ, एआरओ की सीटें इस बार ज्यादा हैं। जैसे कि 2016 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि 200 प्लस जो है सिर्फ आरओ की सीटें हैं। तो इतनी सीटें आरओ की आती नहीं है रिव्यू ऑफिसर की, फिर भी इसमें जो है 100 प्लस जो है सीटें, 100-200 के आसपास जो है सीटें जो है वो आरओ की रहेंगी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, उस पर भी कोई डिटेल हो। अगर कोई भी समस्या हो तो आप 8802913517 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम देख लेंगे परीक्षा का पैटर्न। ठीक है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है? तो पैटर्न दोस्तों ये आपका 2 भागों में पेपर होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा का, पेपर 1 और पेपर 2। 2 पेपर शामिल होते हैं इसमें। पेपर 1 जो होता है वो सामान्य अध्ययन, इसके सिलेबस को हम लोग अभी देखेंगे। और पेपर 2 में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न आते हैं, सामान्य हिंदी वो भी ऑब्जेक्टिव,
जो है अभी सब्जेक्टिव प्रारंभिक परीक्षा में आपका नहीं रहता है। कुल परीक्षा जो होती है वो 3 घंटे की होती है, 200 अंक होते हैं। सुबह वाली पाली में आपके जो पेपर होंगे वो सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न होंगे, सभी 1 नंबर के होंगे। 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा दोस्तों। दूसरा पेपर जो होता है 1 घंटे में, जो शाम वाली पाली में होता है, उसमें आपके 60 प्रश्न होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा और टोटल जो अंक होंगे आपके 200। अब परीक्षा पास करने के लिए मिनिमम आपको 65% अगर आप लाते हैं नेगेटिव मार्किंग पे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होता है। जो इस बार 2016 का रिजल्ट आया है 125 प्लस मेरिट गई है, 130 से ज़्यादा मेरिट नहीं गई होगी जहाँ तक हम लोगों का अनुमान है, क्योंकि अभी बहुत उल्टे सीधे प्रश्न बदले गए हैं। तो ये 130 अगर आप पाते हैं, स्कोर करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो आप सेफ रहते हैं। यानी कि 65% आपको इसमें स्कोर करना है, जिसमें हिंदी में आप जो है 90% स्कोर कर सकते हैं। 90% इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस करते हैं तो इसमें 90% आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। यानी कि आप जो है 50 प्लस यानी कि 54 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। और तो अगर आप यहाँ पर 50 प्रश्न पा जाते हैं और यहाँ पर आप जो है 140 में 80 प्लस भी होते हैं तो आपका चयन जो है निश्चित हो जाएगा। तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर देखेंगे भारत के सबसे आसान परीक्षाओं में से एक है ये, और गैजेटेड है, और आपको आवाज़ भी मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। कैसे प्रमोशन है, क्या है, वो सारे के लिए मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न होता है। मुख्य परीक्षा में जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वे मेंस में देते हैं और मेंस परीक्षा में शामिल होते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, प्रारूपण जो लेखन का होता है, सामान्य हिंदी, निबंध, ये मुख्यतः 3 पेपर होते हैं दोस्तों। इन तीनों पेपर की जो कैटेगरी है वो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सामान्य अध्ययन का 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। 120 जो अंक होंगे, 120 प्रश्नों पे 2 घंटे की आपका टाइमिंग होगा और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ये पूरा जो होता है सामान्य अध्ययन, ये प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में दोनों में भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो जीएस की आपकी राइटिंग नहीं करनी है, जिस प्रकार से यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप करते हैं, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में करते हैं। सामान्य हिंदी आलेखन के 160 अंक होते हैं, जिसमें वोकेबुलरी भी होती है, जो सामान्य शब्दावलियां होती हैं। तो जो परंपरागत होते हैं, जिसमें आपको अभी हम लोग इसको अलग से भी सिलेबस देखेंगे, उससे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो है सामान्य शब्दावली जो होती है वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के 1-1 प्रश्न होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, ऑब्जेक्टिव में दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको मुख्य परीक्षा में 120 प्रश्न यहाँ से और 60 प्रश्न, मतलब 180 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव होंगे। हिंदी निबंध, जिसकी पूरी क्लासेस मेरे द्वारा कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों, आप हिंदी निबंध में 75 से 80 प्लस नंबर आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। मेरी वीडियोस ढेर सारी पड़ी हुई हैं। मास्टर एसे राइटिंग विद धनंजय सर करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल रही होगी, उसमें चले जाएंगे इसी चैनल पे। और आर्ट ऑफ एसे राइटिंग करके एक और है जिसमें 17 वीडियो हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निबंध की पूरी तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है। तो 40-40 अंकों के 3 निबंध पूछे जाते हैं। इनके सेक्शन भी अलग अलग हैं, इनको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों। बुक लिस्ट क्या होगी, क्या क्या आपको करने हैं, सभी बातों पे ये पूरी वीडियो होगी, डिटेल वीडियो दोस्तों। और इसको मैक्सिमम लोगों के बीच लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्या क्या आपको और चीजें हैं जो आप इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है और क्या आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी मुझसे जुड़ना हो तो 8802913517 पे आप व्हाट्सएप करके उसे पूरी तरीके से जुड़ सकते हैं। मेरे कोर्सेज को आप देख सकते हैं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके फ्री क्लासेस जो है मेरी, उसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। हम देखेंगे यूपीपीएससी आरओ सिलेबस का जो है सामान्य अध्ययन का सिलेबस हम लोग देखेंगे दोस्तों। सामान्य अध्ययन में हम देखेंगे पहला टॉपिक जो होता है वो आपका सामान्य विज्ञान होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये कवर की जाती है। साथ ही भारत का इतिहास जो है, तो इसके लिए बुक लिस्ट हम साथ में बात करते चलेंगे। इधर साइड में बुक लिस्ट, नहीं तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बुक लिस्ट के लिए आप लोग बोलिएगा, एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ी यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा वीडियो में, मैं देख लेता हूँ। तो सामान्य विज्ञान में 3 आपको होती हैं, तो इसको कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी 9th और 10th
एनसीईआरटी की पुस्तक जो है दोस्तों वो 9th की और 10th की आप पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर 9th एंड 10th की एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे और प्लस आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो यूपीपीएससी के लास्ट 10 ईयर, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके साइंस के लिए। अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो लूसेंट की एक बायो वाली आती है, जो लूसेंट बायो पढ़ लेंगे, यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षावाणी की आती है वो बहुत थोड़ी लंबी होती है तो उसके जरूरी नहीं है उसको पढ़ना, कुछ लोग जो अपना करना चाहते हैं। भारत का इतिहास देखिए 3 भागों में पूछा जाता है दोस्तों, ये मेडिवल, एंशिएंट। तो हम लोग पहले बात करेंगे एंशिएंट के लिए कौन सी पुस्तक लें आप। एंशिएंट जो है वो एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की एक बार पढ़ लें आप लोग डिटेल में। मेडिवल के लिए भी सेम सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी ओल्ड वाली पढ़नी है आपको, 11th 12th की सतीश चंद्रा एनसीईआरटी ओल्ड। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आपको एक पुस्तक आपको एनसीईआरटी तो लेनी ही लेनी है। ये तीनों एनसीईआरटी जो है वो 11th 12th की है। ये आप विपिन चंद्रा की ले लेंगे, विपिन चंद्र की, और प्लस स्पेक्ट्रम। यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं आपके, एक अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है तो ये स्पेक्ट्रम की जो राजीव अहिर की पुस्तक आती है, एक स्पेक्ट्रम इन ब्रीफ करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो सोर्स मैं बता रहा हूं दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है आपके, लेकिन आपको पता ही है कि हिंदी आपकी अगर अच्छी नहीं होगी तो आरओ में सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा। राजीव अहिर की है आपकी, ये पतली सी है, मोटी सी छोटी सी पुस्तक है। पॉलिटी और अर्थव्यवस्था और संस्कृत के लिए आप बिल्कुल एम लक्ष्मीकांत बिल्कुल मत पढ़िएगा, उतना आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपकी 11th की आती है जिससे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बनेगा न्यू वाली, और प्लस जो है एक पुस्तक आप ले सकते हैं परीक्षावाणी, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार के लिए परीक्षावाणी की ही पुस्तक आती है एक, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं आते हैं। एग्रीकल्चर की पुस्तक आती है, इससे आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नए डेटा होते हैं, जो न्यू डेटा होते हैं, उसको जो है करंट अफेयर्स से जो है वो जोड़ करके यहां पर करंट अफेयर्स से आप जोड़ करके उसको कर सकते हैं। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण, यहां से भी प्रश्न आते हैं, 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में आपने देखा था यहां से 13 प्रश्न आ गए थे। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, घटना चक्र या परीक्षावाणी की एक पतली सी पुस्तक आती है और 11वीं जनगणना को आपको डिटेल में देख लेना है, बस और कुछ नहीं। पारिस्थितिकी के लिए आप भी परीक्षावाणी दोनों जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा, और मेरे नोट्स हैं पर्यावरण पे, उसको आप ले सकते हैं जो कि निःशुल्क है। आप कभी भी अगर इन नोट्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 8802913517 और इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे दोनों के। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा। एनसीईआरटी जो है न्यू वाली 11th 12th की 3 एनसीईआरटी हैं, उससे काम चल जाएगा। अगर आपका इससे भी काम नहीं चलता है तो इसी का कलेक्शन जो है आप महेश बर्नवाल की ले सकते हैं या परीक्षावाणी की ले सकते हैं, इनसे आप काम चला लेंगे। वर्तमान जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो होंगी वो आप जो है करंट अफेयर्स की कोई भी एक मैगजीन मंथली पढ़ते रहिए। अब अगर आपको देखिए यहां पर आना है तो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, वो कर लेंगे आप। प्लस क्रॉनिकल मैगजीन आप ले सकते हैं जो
वार्षिकी या अर्धवार्षिकी या घटना चक्र ले सकते हैं आप। कोई भी एक करंट अफेयर घटना सार एक आती है, वो भी अच्छी पुस्तक है। उसमें कुछ कमियां हैं, गलतियां बहुत हैं। जनरल इंटेलिजेंसिया यानी कि जनरल अवेयरनेस आपका जो होता है, इसके लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही केवल आप अगर कर लेंगे तो यहां से आपका काम चल जाएगा। शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार से संबंधित विशेष ज्ञान, तो वो आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे कृषि उद्योग से संबंधित हैं, इकोनॉमी से जो संबंधित हैं, वो सारी चीजें करंट अफेयर्स से ही आप कवर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में जीवित और सामाजिक परंपराएं, तो ये आपका अजय कुमार की एक पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, जो SCCT है, हमारे सीनियर हैं अजय कुमार, उनकी पुस्तक है, एक अच्छी है। घटना चक्र की है, वो अच्छी, और परीक्षावाणी की वो अच्छी है। तो ये पूरा जो है हमने डिटेलिंग कर दी। मुख्य परीक्षा के लिए जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस होगा उसको हम लोग अलग से डील करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, और ये सभी से 10-10 प्रश्न आते हैं। टोटल 60 प्रश्न आएंगे दोस्तों। बहुत ही आसान सा सिलेबस है, और इसका सिलेबस इतना छोटा है कि आप इसको एक हफ्ते में भी समाप्त कर सकते हैं। सामान्य हिंदी, इसके लिए 3 पुस्तक है मार्केट में, जिनको न्यू पुस्तक आप ले लीजिएगा। एक तो पहली है पृथ्वीनाथ पांडे, दूसरी आपकी हरदेव बाहरी, और तीसरी है वासुदेव नंदन। तीनों में से एक लेना है, सभी नहीं लेना है, तीनों में से कोई एक ले लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप यहां से रिपीट कर लेंगे, तो 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो आपको 20 से 30% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के ही मिल जाते हैं। इनमें से मैं रिकमेंड करूंगा पृथ्वीनाथ पांडे, जो कि ज्यादा सटीक है। नई वाली लीजिएगा, पुरानी वाली किसी दोस्त मित्र से लेकर के काम मत चलाइएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं दोस्तों क्या है। तो दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, पंक्तिबद्ध भागों की व्याख्या, इसकी जो है पल्लवन विस्तारण आता है इसमें 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब इसकी नोट्स और क्लासेस आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अनअकैडमी पे मेरे द्वारा कराई जा रही है क्लासेस, वो आप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको अगर आप कर लेते हैं, ये बिना क्लास के आप समझ नहीं पाएंगे डिटेल में। ये सारणीबद्ध रूप है, बहुत आसान होता है, इसको भी क्लास के ही माध्यम से आप समझेंगे। और पत्र व्यवहार, जो 8 प्रकार के पत्र होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है। शब्दावलियां हैं, जो लगभग 500 से 600 शब्दावलियां हैं, जिनको आप पढ़ लेंगे तो वहां से काम चल जाएगा। ये मेरे द्वारा क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर के जो 10 नंबर के 2 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं, ये भी आसान होता है। ये लूसेंट का कंप्यूटर आप ले सकते हैं, लूसेंट का एक आता है कंप्यूटर की पुस्तक, उसी से आपका काम हो जाएगा, या कहीं से ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये टोटल जो है आपका जो है मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो गया। इससे एक अन्य टॉपिक बचता है दोस्तों, एसे का। इसमें जो है मुख्य परीक्षा में सेम सिलेबस है, केवल आपका पर्यायवाची नहीं होता है। निबंध का है, ये निबंध में क्या क्या है, साहित्य एवं संस्कृत से पूछा जाता है, सामाजिक क्षेत्र से पूछा जाता है, राजनीतिक क्षेत्र से पूछा जाता है, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी से, आर्थिक क्षेत्र से, वाणिज्य एवं कृषि से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से, प्राकृतिक आपदाओं से, चक्रवात, भूकंप आदि से, प्रमुख योजनाएं, स्कीम से। टोटल 9 है। 3-3 पार्ट में इसको खंड क, खंड ख और खंड ग बांटा गया है। सबसे एक निबंध आपको लिखने होते हैं। तो दोस्तों ये रही टोटल जानकारी, और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ने के लिए 8802913517 पे व्हाट्सएप कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या मुझे व्हाट्सएप करिए पर्सनली।